लेबर मोबिलिटी जो अग्रीमेंट है वो एक बहुत बड़ा पीपल टू पीपल, जहां तक टाइज की बात हम करें प्राची भारत और रूस की, पीपल टू पीपल कनेक्ट में वो एक बहुत मील का पत्थर वो अग्रीमेंट साबित होगा, क्योंकि उसमें 60,000 से ज़्यादा भारतीय स्किल्ड लेबर जो है वो रूस जा पाएंगे। रूस उनकी सुरक्षा से लेकर के उनके लेबर राइट्स हर चीज़ को इंश्योर वहाँ पे करेगा। तो पीपल टू पीपल टाई अगर रूस और भारत के रिश्तों को देखें तो बहुत ज़्यादा उतना प्रगाढ़ता वहाँ पर नहीं दिखती है, लेकिन इस अग्रीमेंट के बाद उस क्षेत्र में जरूर आपको एक बड़ा मूवमेंट नजर आएगा। इसके अलावा रेलॉस, रेसिप्रोकल लॉजिस्टिकल एक्सचेंज सपोर्ट, ये एक बहुत अहम अग्रीमेंट हो सकता है जिसपे साइन हो। रेलॉस के तहत दोनों ही देश एक दूसरे के नेवल और एयर बेसिस को यूज कर सकेंगे तमाम चीज़ों के लिए, चाहे वो सर्विसिंग ऑफ देयर इक्विपमेंट्स हो या कुछ और हो। इसके अलावा शिप बिल्डिंग का एक एरिया है जहां पर कुछ कोलैबोरेशन नजर आ सकता है दोनों देशों के बीच में, कोई शिप को बिल्ड करने के लिए कोलैबोरेशन दोनों देशों में। इसके अलावा फर्टिलाइजर का एक सेक्टर है जहां पर भारत और रूस की कुछ कंपनियों के बीच कोलैबोरेशन करके, क्योंकि फर्टिलाइजर्स की जहां तक बात करें तो भारत रूस से काफ़ी मिलियन टन्स का जो है आयात करता है फर्टिलाइजर्स का, तो वो एक सेक्टर है जहां पर कुछ पार्टनरशिप में आपको ज़रूर कुछ अनाउंसमेंट जो है वो होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर एनर्जी है, ये एक बड़ा सेक्टर है। कोडनकोलम जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है जो तमिलनाडु में, वहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो सिविल न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं उसमें एडिशन या उसमें कुछ एक मूवमेंट वहाँ पर नज़र आ सकता है। इसके अलावा रुपी जो हमारा कार्ड है टूरिज्म के लिहाज से और रूस का कार्ड है मीर पे, तो दोनों देशों में ये कार्ड की वैधता हो, दोनों देशों में अगर टूरिस्ट जाए तो इस कार्ड को इस्तेमाल कर सके। डिजिटलाइजेशन की जहाँ तक बात है उस सेक्टर पर कुछ एग्रीमेंट और कुछ अनाउंसमेंट जो हैं हो सकते हैं। डिफेंस के क्षेत्र में भी S-400, क्योंकि 2 यूनिट्स अभी आनी बाकी हैं, 25 की डेडलाइन थी, वो अभी तक नहीं आ पाए हैं, तो अब कहा जा रहा है कि 26 में 1 यूनिट और 27 में 1 यूनिट आएगी, उस पर जरूर बात होगी। और इसके अलावा S-400 की एडिशनल परचेज को लेकर के भी बातचीत होगी। हालांकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट शायद डिफेंस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ना हो, बातचीत ज़रूर हो। इसके अलावा सुखोई 57 रशियन जो प्रेसिडेंट हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रशिया बहुत कीन है Su-57 और S-400 को लेकर के भारत के साथ बातचीत। उन्होंने कहा था ये दोनों ही चीज़ें एजेंडा में रहेंगी, और जो डिफेंस मिनिस्टर्स की बातचीत हुई इन तमाम मसलों पर उसमें बातचीत हुई है। तो काफ़ी सारी पार्टनरशिप, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात रूस लगातार करता है और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कई क्षेत्रों पे रूस का साथ हमारा है, तो काफ़ी सारे एरियाज़ पर मुझे लगता है कि मोटा मोटी ट्रेड, ये जो पूरा समिट है इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक टाइज, और इन इकोनॉमिक टाइज को और गहरा करने को लेकर के निर्यात और आयात का जो डेफिसिट है उसको कैसे पाटा जाए, क्योंकि अभी बहुत गहरी खाई है। हम आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात बहुत कम करते हैं। भारत की कोशिश होगी कि हेल्थ सेक्टर में, खासतौर से फार्मास्यूटिकल्स का जो सेक्टर है उसमें रूस की मार्केट भारतीय कंपनियों के लिए खुले। इसके अलावा एग्रीकल्चर का एक सेक्टर है, जहां पर मरीन प्रोडक्ट्स का एक सेक्टर है, जहां पर कोशिश की जा रही है कि निर्यात का जो डेफिसिट है इन सेक्टर्स में अगर भारतीय कंपनियों को रूस में एक्सेस मिलता है तो जो डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं पाटा जा सकता है। तो ये जो पूरा समिट है इसका मेजर फोकस होगा इकोनॉमिक टाइज। 2030 तक दोनों देशों का लक्ष्य है कि $100 बिलियन को अपने ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाया जाए, और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जिस तरह से हम बात भी करते हैं, जो हमने SCO के समिट में भी देखा जो चीन में तियानजिन में हुआ, और अब एक नया ऑर्डर, क्या, क्योंकि मल्टीलेटरल वर्ल्ड की बात SCO के उस समिट में भी हुई थी, डिक्लेरेशन में भी मल्टीलेटरल मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात तमाम नेताओं ने की थी। और आज अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं, भारत तो खासतौर से इन तमाम चीज़ों पर बात करता है। और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, क्योंकि जब इतने बड़े दो नेता बैठते हैं तो तमाम चीजों पर बातचीत होती है। भारतीय विजयलक्ष्मी, और वो भी 2 ऐसे नेता जो किसी के दबाव में नहीं आते, वो भी 2 ऐसे नेता जिन्हें बार बार धमकाने की कोशिश की जाती है, इनके रिश्तों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक भी दबाव इन दोनों ही देशों के नेताओं पर नहीं पड़ता है और उनकी दोस्ती और गहरी होती जाती है, जैसा कल से आ रही तस्वीरों को देखकर हम समझ भी रहे हैं।